हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम क्लास 8 की जियोग्राफी का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, खनिज और शक्ति संसाधन। तो उसमें हम पढ़ेंगे आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका में खनिज अधिक मात्रा में उपलब्ध है, परंतु यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे खनिज तो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे पहुँचना थोड़ा मुश्किल होता है। खनिज के अगर प्रकार देखें तो खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। जो हमारे भोजन में होता है, ये नमक जो होता है ये भी एक प्रकार का खनिज है। और पेंसिल में जो ग्रेफाइट पाया जाता है वो भी क्या है, खनिज है। हमारे भारत में, हमारी पृथ्वी पर 3000 से भी ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। जैसे अगर हम खनिज के प्रकार की बात करें तो खनिज कितने प्रकार, दो प्रकार, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं, लौह, अलोह। लौह क्या होते हैं, मैग्नीज, क्रोमाइट में लोहा होता है। अलोह जैसे सोना चांदी, इसमें लोहा नहीं होता। अधात्विक खनिज की बात करें तो चूना, पत्थर, अभ्रक, जिप्सम, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, अधात्विक खनिज है। धात्विक खनिज की अगर हम गुण की बात करें तो कच्चे रूप में होते हैं, धात्विक कठोर होते हैं और सुचालक, ऊष्मा के सुचालक होते हैं, इसमें चमक भी होती है। खनिजों का अगर निष्कर्षण की बात करें तो खनिजों का निष्कर्षण 3 प्रकार से होता है, खनन, प्रवेधन, आखनन। जो खनन होता है ये 2 प्रकार से होता है। खनन जो होता है वो मुख्यतः तो 2 होते हैं, लेकिन अगर हम वैसे देखें तो 3 प्रकार के होते हैं, विवृत खनन, कूपक खनन, कूपिक खनन। तो जैसे अगर कोई सेल है वो नीला रंग का दिखाई दे रहा है तो उसमें कौन सा धातु उपस्थित है, तांबा। तो विवृत खनन क्या होता है, जो कम गहराई में खनन किया जाता है। और कूपक खनन क्या होता है, थोड़ा उससे अधिक गहराई में खनन किया जाता है। और कूपकी खनन जो होता है अधिक गहराई में खनन किया जाता है, कूपकी का अधिक गहराई में। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस होते हैं वो धरातल के बहुत अंदर पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे कूपकी खनन किया जाता है, जिसे हम प्रवेधन कहते हैं। और आखनन क्या होता है, आसानी से जो ऊपर ऊपर खनन हो जाता है उसको हम आखनन कहते हैं। धात्विक खनिज हमारे समानतः किसके अंतर्गत आते हैं, जैसे आग्नेय और कार्यांतरिक शैलों के अंतर्गत हमारे धात्विक खनिज आते हैं। वहीं अगर अधात्विक खनिज की बात करें तो ये अवसादी शैल के अंतर्गत आते हैं। अगर हम धात्विक खनिज जैसे उत्तरी स्वीडन में देखें तो लौह अयस्क पाया जाता है। और ओंटेरिया कनाडा में देखें तो तांबा और निकिल ज़्यादा पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकिल, क्रोमाइट, प्लेटिनम, अग्नि, ये कार्यांतिक शैलों के अंतर्गत पाए जाते हैं। ये सब इनका उदाहरण है, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। और अधात्विक खनिज की बात करें, उनका उदाहरण तो मैदान और नवीन वलित पर्वत में अधात्विक खनिज ज़्यादा पाए जाते हैं। फ्रांस के काकेकस प्रदेश में हमारे अधात्विक खनिज, वहाँ चूना पत्थर अधिक पाया जाता है। जॉर्जिया, यूक्रेन में मैग्नीज अधिक पाया जाता है, ये सब अधात्विक खनिज हैं। और अल्जीरिया, फास्फेट, ये सब क्या है, ये सब अधात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। अधात्विक खनिज किसके अंतर्गत, अवसादी शैल के अंतर्गत आते हैं। अब जो हमारे खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम भी अवसादी शैलों में आते हैं। अगर एशिया महाद्वीप की बात करें तो चीन और भारत विशाल लौह अयस्क में सबसे विशाल लौह अयस्क देश है। ठीक, यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन का उत्पादन करता है, जैसे चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व में टीन उत्पादन में अग्रणी है। ऐसा नहीं है कि चीन टीन का ही उत्पादन करता है, वो सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन का भी उत्पादन करता है। एशिया महाद्वीप में टीन का ही उत्पादन नहीं होता, वहाँ मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता, तांबा का भी उत्पादक होता है। जैसे यूरोप की बात करें तो यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। जैसे रूस, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं, यहाँ बहुत मात्रा में पाए जाते हैं लौह अयस्क। और पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल यहाँ पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो ये 3 क्षेत्रों में अवस्थित होते हैं। पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तरी अमेरिका, जैसे ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश में, ग्रेट लेक के उत्तर के कनाडियन शील्ड प्रदेश में लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम, तांबा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और अल्पलेशियन प्रदेश में कोयले अधिक पाए जाते हैं। और पश्चिमी की पर्वत श्रृंखला में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी के विशाल उत्पादक हैं। स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है, ये आप नोट में याद कर सकते हैं कि स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। जो ब्राज़ील है
विश्व में उच्चकोट के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। और चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राज़ील और बोलिविया विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादक हैं। और हम खनिज तेल की बात करें तो वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाए जाते हैं खनिज तेल। अफ्रीका की बात करें तो ये खनिज संसाधनों में धनी है। हीरा, सोना, प्लेटिनम का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक अफ्रीका में होता है। हीरा, सोना, प्लेटिनम का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ होता है? अफ्रीका में होता है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे विश्व में सोने का बड़ा उत्पादक करते हैं। दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका में तांबा, लौह अयस्क, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट ये भी पाए जाते हैं। और तेल की बात करें तो नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला में पाया जाता है तेल। और ऑस्ट्रेलिया से क्वेश्चन आया था बीपीएससी टीआरई 1 में कि विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक कहाँ किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। सोना, हीरा, लौह अयस्क आदि का भी यहाँ पे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादक बॉक्साइट का होता है। उसके बाद पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कालगुरली और कुलगार्डी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप होते हैं। ये भी आप याद कर सकते हैं, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। अंटार्कटिका भूविज्ञान पर्याप्त रूप से यहाँ भूविज्ञान रूप से प्रसिद्ध है अंटार्कटिका। और ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में कोयला, यहाँ पर्वतों में कोयला पाया जाता है ट्रांस अंटार्कटिका में। और पूर्वी अंटार्कटिका में प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लौह का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मात्रा में पाया जाता है।